अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट स्पेशल के नेक्स्ट लेक्चर को मैं ऑनलाइन लेक्चर में शुरू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास को अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 में ऑक्सीडेशन नंबर को स्टार्ट कर लिया था। उसके जो रूल्स भी हमने पढ़ लिए थे वो जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन भी, उसके दोनों रूल्स भी, उसके बाद 6 रूल्स हमने आज पढ़ने। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो 6 रूल्स हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम 6 रूल्स आज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह उससे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बोलना ज़्यादा बेहतर है। न्यूमेरिकल्स बोलना इतना सही नहीं है क्योंकि वो इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि आप उसको न्यूमेरिकल्स के तौर पे लेके बहुत कोई न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे। हाँ, उसके वो प्रॉब्लम्स टाइप के होते हैं क्योंकि पेपर में एक नंबर में एक आते हैं और आमतौर पर 4 मार्क्स में 4 या 6 एग्जाम्पल आ जाती है 3 मार्क्स में। इस तरह से वो मिक्स करके पेपर में आता है। बड़ा आसान सा काम होता है, यूज़ फॉलो करने के लिए आज से आपको करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है वो हम कवर करेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो कि चैप्टर नंबर 7 के आखिरी स्टेज की तरफ आपको लेके जाएगा। अच्छा जी, अगर आपको याद दिलाऊँ तो ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि जो एटम होता है नेचर ने उसको फ्री स्टेट में होना, ठीक है। आपने बात पढ़ी है मल्टीपल टाइम्स, मैंने रिपीट किया था लास्ट क्लास में भी कि नेचर ने एटम को न्यूट्रल फॉर्म में बनाया है। नेचर ने एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा, तो एटम अपनी नॉर्मल फॉर्म में किसी किस्म का उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ये बात हो गई। लेकिन वही एटम जब किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाता है, वही एटम जब किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है और उस चार्ज को आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये बात हमने डेफिनेशन में पढ़ ली थी कि जो एटम है जब वो मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाएगा, एग्जाम्पल भी मैंने आपको शेयर की थी, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब रूल नंबर अपना अब रूल्स पे आते हैं। डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी, रूल्स पे आते हैं। 2 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, 2 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहला रूल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो एटम फ्री स्टेट में हो, ठीक है, एटम जो फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट क्या है भाई, जरा फ्री स्टेट देख लेते हैं। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि या तो एटम है मोनोटॉमिक फॉर्म में जैसे कि Fe, जैसे कि C, जैसे कि S, जैसे कि Na, etc। ये एक फ्री स्टेट है जिसमें एटम सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में होने का मतलब है उसके साथ कोई और एटम अटैच नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये फ्री स्टेट की एक फॉर्म हो सकती है। दूसरी फॉर्म जो फ्री स्टेट की है वो हो सकती है कि एटम अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में भी है लेकिन उसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं, यहाँ पर वो बात पे गौर करें, या तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा या एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से होगा कि उसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं होगा, जैसे कि Cl2, जैसे कि O2, जैसे कि N2, etc। ऑल दीज आर कॉल्ड फ्री स्टेट। तो रूल नंबर 1 आपका ये बोलता था, अगर वैसे तो लिखवाया था मैंने आपको, तो रूल नंबर 1 आपका ये बोलता था कि अगर कोई भी एटम फ्री स्टेट में होगा तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। दिस इज योर रूल नंबर 1। पहला रूल नंबर 1 आपने पढ़ लिया कि अगर एटम फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो दुनिया में जितने भी एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इन सब के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑल दीज एटम कंटेन 0 चार्ज, इन सब के ऊपर 0 चार्ज है, चाहे आप लिखें या ना लिखें। अगर आप लिख देंगे तो भी गलती नहीं है इवन, क्योंकि ये बात फैक्ट है ना। और अगर आप नहीं लिखते तो भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो रूल नंबर 1 आपने क्या लिखा था, इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एटम मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी इक्वल टू 0 या द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन फ्री स्टेट इक्वल टू 0। वो इंग्लिश तो मुझे भूल गई है कि मैंने आपको क्या एग्जैक्टली लिखवाई होगी। चलिए, ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर आते हैं 2 पे, ठीक है। रूल नंबर 1 आपने पढ़ लिया, नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोलता है फर्स्ट कि अगर आपके पास कोई भी एटम मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया कि फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर एटम जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर आ गया, तो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे हमने कहा था कि सोडियम अगर NaCl में आ जाएगा तो +1 -1 होगा। हमने कहा था हाइड्रोजन अगर HBr में आ गया, मिसाल के तौर पर दोबारा Cl ले लेते तो -1 +1 होगा। इसी तरह अगर वाटर में आ गया हाइड्रोजन तो जहाँ +1 और ये -2 होगा। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल में आ जाएगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कुछ ना कुछ प्लस या माइनस में होगा। और जब उनके ऑक्सीडेशन नंबर का आप सम करेंगे, जब उनके ऑक्सीडेशन नंबर का
सम करेंगे तो वो जीरो होगा। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पहले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करें, अगर आपको नहीं मालूम, वैसे रूल्स आपको बताएगा आगे जो 6 रूल्स आएंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले पता कर लें, और जब ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो आप सम करेंगे वो जीरो आएगा। जैसे +1 -1 जीरो हो गया, और +1 -1 जीरो हो गया। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि +1 -2 है, कोई सोच रहा होगा कि ये +1 -2 तो जीरो नहीं होगा, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब है ये +2 है, +1 एक हाइड्रोजन पे और 2 हाइड्रोजन का मतलब है +2 हो गया, तो +2 और -2 जीरो हो गया। तो ये रूल नंबर 2 मैंने आपको लिखवाया था, in every molecule the sum of oxidation number of all atoms must be equal to 0। ठीक है, क्या लिखवाया था हमने कि in a molecule the sum of oxidation number of all atoms must be equal to 0। तो ये दो रूल ऐसे थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, मैंने तफसील से रिवाइज कर दी ताकि कनेक्शन जुड़ जाए। अब आ जाए रूल नंबर 3 से लेके रूल नंबर 8 तक, रूल नंबर 3 से लेके 8 तक। रूल नंबर 3, अच्छा रूल नंबर 3 जो है इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, रूल नंबर 3 के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रही है दैट इज पॉली एटॉमिक। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप पॉली एटॉमिक आयन को समझ लें। ठीक है, रूल नंबर 3 के लिए जो पहली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, रेड मार्कर से नहीं लिखते, ज़रा ये बहुत लाइट दिख रहा है, तो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है आपको दैट इज पॉली एटॉमिक। ठीक है, ब्लू को भी देख लेते हैं, तो ब्लू में ब्लू तो मसला नहीं है, ब्लू है। अच्छा भाई, तो पॉली एटॉमिक आयन की टर्मिनोलॉजी आपने समझ ली। ठीक है, अब नाम से समझते हैं भाई, पॉली का जो वर्ड है इसका मतलब है मेनी। पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारे। एटॉमिक का मतलब है एटम। आयन का मतलब है चार। बस इन तीनों बातों को आप मिला दे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, कंपाउंड नहीं बोला मैंने, मॉलिक्यूल भी नहीं बोला मैंने, कोई भी ऐसी डायग्राम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जो कि देखने में बिल्कुल मॉलिक्यूल जैसा हो, जिसको मॉलिक्यूल ही पिक करना नहीं आता वो तो फंसेगा ना भाई। देखने में मॉलिक्यूल जैसा होने का मतलब है उस पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम। तो कोई सा भी ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो लेकिन उसके ऊपर चार्ज हो, यानी देखने में वो मॉलिक्यूल जैसा हो और उसके ऊपर चार्ज हो, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। और कॉमन लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबके? तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो देखने में बिल्कुल मॉलिक्यूल जैसा हो लेकिन उसके ऊपर क्या हो, चार्ज, तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पॉली एटॉमिक आयन। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है SO4 -2, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है CO3 -2, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है NH4+, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है OH-। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप गौर से देख लें। पहली वाले एग्जाम्पल में SO4 में कितने आइटम है, 4 और 1 5। दूसरे वाले आइटम में 3 और 1 4। तीसरे वाले में 4 और 5। नेक्स्ट वाले में 1 और 1 2। तो हर एग्जाम्पल में 2 या 2 से ज़्यादा आइटम तो है लेकिन सबके ऊपर चार्ज है। यहाँ पे -2 -2 +1 -1, हर एक पे कोई ना कोई चार्ज है। तो हमने क्या सीखा कि देखने में तो ये मॉलिक्यूल जैसे हैं, पर क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आपको दिख रहा है और हिडन तो है नहीं, आपको दिख रहा है, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, तो इनके लिए केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी है पॉली एटॉमिक आयन। ठीक बात हो गई? तो कोई भी अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो देखने में मॉलिक्यूल जैसा हो लेकिन उसके ऊपर चार्ज हो, तो उसको आप बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो ऑल दीज आर पॉलीएटॉमिक आयन। देखिए, मैं रूल नंबर 3 अभी शुरू नहीं किया है, अभी मैंने आपको सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयन क्लियर किया है कि ये पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है। अब मैं रूल नंबर 3 पे आपको शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी रूल नंबर 3 आपको मैं सुना रहा हूँ। अभी तक मैं आपको जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन समझा रहा था क्या होता है। अब रूल नंबर 3, अच्छा रूल नंबर 2 से लिंक करना है। रूल नंबर 2 कह रहा था कि किसी मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 होगा। ये रूल नंबर 2 था। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है भाई? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि आपके पास अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन में, हाँ भाई, पॉली
एटॉमिक जरा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है भाई, पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एटम्स होंगे उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आप जब तलाश कर लेंगे और उनके ऑक्सीडेशन नंबर का आप क्या करेंगे सम, तो वो जो सम है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा बल्कि उस चार्ज के बराबर आएगा जो आपको उस आयन पे दिख रहा है। अब इस बात को एक दफा, दो दफा, तीन दफा सुनते हैं, फिर एग्जाम्पल से मैं आपको साबित करता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एटम्स हैं उनका आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर तलाश कर लो, फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर तलाश करने के बाद आप उसका सम करो, तो वो जो सम आप करेंगे वो कभी भी जीरो नहीं आएगा बल्कि वो उस चार्ज के बराबर आएगा जो उस आयन पे दिख रहा है। अब जरा इसको एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या बोल दी, कोई सी भी एग्जाम्पल इसमें से लेते हैं। मिसाल के तौर पे SO4 वाली लेते हैं, SO4 वाली एग्जाम्पल दी, SO4-2। अब SO4-2 की एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको या तो रूल्स में गिवन होगा या पेपर में सवाल में गिवन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तीसरी कोई बात नहीं है। जैसे आपके जहन में आ रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सब ने +6 लिख दिया खुद से, तो भैया जो +6 है या तो ये रूल्स में होगा, आगे जो रूल्स आएंगे उसमें नहीं होगा तो ये पेपर में आपको बताया जाएगा। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा पेपर में बताया जाएगा कि भाई फला का ऑक्सीडेशन नंबर ये है, तो या तो रूल से आप याद कर लो या पेपर में गिवन होगा। तो आपकी टेंशन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, आपकी टेंशन है लॉजिक, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो रूल कह रहा है कि हमें सम करना है, रूल कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का हमें सम करना है, तो प्लस आया। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, रूल जो है वो कहता है, अच्छा ऑक्सीडेशन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो रूल में नहीं है पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आगे आएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कितने ऑक्सीजन है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व करना। दोबारा से सुन लें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, +6 -8 -2। तो क्या बात नोट किया आपने सबने, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपने नोट किया। मैंने कहा कि जितने भी एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर का आप जब सम करेंगे तो वो सम जीरो नहीं आएगा बल्कि उस चार्ज के बराबर आएगा जो वहाँ दिख रहा है। तो आप नोट करें कि यहाँ पर एक तो सम जीरो नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है, -2 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है, साथ ही उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ दिख रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ दिख रहा है। गौर से देखिए, उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ दिख रहा है। ये -2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे -2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आसान वाली, मुश्किल ले लिया, अब एग्जाम्पल आसान वाली, आसान वाली भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकती भाई, OH-, ये बिल्कुल आसान। अब अगर आपने पिछले तमाम रूल जहन में रखे हो और मेरी जो एग्जाम्पल मैं आपको बार बार देता रहा हूँ वो जहन में रखें, तो आपको जहन में आ जाएगा कि O का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप नोट करें, मैंने लिखा था +1, 2-3 दफा लिखा है अब तक। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन का +1, तो -2 + 1 आ गया -1। फिर से आपको दिख गया कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या नहीं आ रहा भाई, जीरो नहीं आ रहा। फिर से आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो नहीं आ रहा बल्कि उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो यहाँ पर है। आप देखें कि जीरो नहीं आ रहा और चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ पर है, जीरो नहीं आ रहा और उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ पर है। दिस इज दी रूल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल नंबर 3 को क्लियर हो गया भाई कि अगर आपके पास एक पॉलीएटॉमिक, पहले आपने पॉलीएटॉमिक आयन पहचानना सीख लिया, मैंने आपको सिखाया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर सुन लीजिएगा। पहले मैंने आपको बता दिया पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, फिर आपने रूल नंबर 3 अप्लाई किया कि पॉलीएटॉमिक आयन में एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप सम करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा बल्कि उस चार्ज के बराबर आएगा जो वहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास आई रिपीट, अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे उनका जो सम आप करेंगे वो जीरो नहीं होगा बल्कि उस चार्ज के बराबर होगा जो वहाँ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जीरो नहीं आ रहा बल्कि उस चार्ज के बराबर आ रहा है जो वहाँ दिख रहा है। क्लियर हो गया सबको? चलो तो रूल नंबर 3 लिखें, शाबाश। रूल नंबर 3, फिर ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों कॉपी करनी है आपने। एग्जाम्पल 1 हो जाएगी आपकी, अभी एग्जाम्पल 2 हो जाएगी, शाबाश। लिखें, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, कॉमा, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन
comma, in a polyatomic ion, comma, the sum of, in a polyatomic ion, comma, the sum of oxidation number of, the sum of oxidation number of, the sum of oxidation number of all atoms, the sum of oxidation number of all atoms equal to 0, must not equal to 0, must not equal to 0, but equal to the charge, must not equal to 0, but equal to the charge appeared on that radical, must not equal to 0, but equal to the charge appeared on that radical या appeared on that ion, जो आप लिखना चाहें। पॉलीएटॉमिक आयन भी उसी का नाम है, रेडिकल भी उसी का नाम है। आप जल्दी से एग्जाम्पल आप ये कॉपी कर लें, तो आप जल्दी से इतनी छोटी एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या वीडियो आपको पॉज कराऊं कि आप पॉज करें और फिर कॉपी करें। फटाफट आप कॉपी कर लें, जल्दी से इसको आप कॉपी करेंगे। अब किसी ने अभी भी नहीं लिखा तो वीडियो को फिर पॉज करके करेगा, ये हाल है आपके पास। अच्छा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 4। अच्छा भाई, रूल नंबर 4 जो है, इसके बारे में मैं आपसे ये कहता हूँ कि रूल नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 3 में इसकी जो लॉजिक है, और क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 अभी नहीं पढ़ा तो आप जाहिर सी बात है वो लॉजिक खुद नहीं कर पाएंगे। पर क्योंकि इस रूल का इस्तेमाल नहीं है इस चैप्टर में, तो आप फंसेंगे तो नहीं। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जाहिर सी बात है आपको चाहना चाहिए कि आपको परफेक्ट समझ में आए, तो आपको रूल नंबर बोलो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। हाँ, मैं इतना आपके जहन में डाल दूंगा कि आप किसी को बता सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ ये बात है। देखिए, अब रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, बस ये शर्त है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और आप ये तय करना चाहते हैं कि उसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, यानी कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और आपको ये तय करना है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, और आप डाउट का शिकार। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये ध्यान में आएगा ना, मैं अगर बोलूँ आपको कि HCl है और HCl में +1 -1 है, +1 और -1, और अगर मैं ये लिख देता, तभी भी देखने में तो सही लग रहा है ना, क्योंकि हमारे जहन में तो ये फीडिंग हो चुकी है। अब तक जो अच्छे से पढ़ रहा है उसके जहन में फीडिंग हो चुकी है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों का सम 0 होगा, ये जहन में बैठ चुका है। तो इसका मतलब ये +1 -1 भी 0 है, ये -1 +1 भी 0 है, तो इसका मतलब है दोनों सूरतों में आपका जहन तो ओके चल रहा है बिल्कुल, लेकिन ये तो गलत बात लिखी हुई है, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और आप डाउट का शिकार है कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, तो उसके लिए तरीका यह है कि आप उन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तलाश करें। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, मैं आपको अभी नहीं पढ़ा सकता, मेरी मजबूरी है। हाँ, इतना आप ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नंबर। हाँ, ये जबरदस्त है पढ़ने वालों के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कॉन्सेप्चुअल चीज, पर इट्स अ नंबर है, और दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है और वो एक नंबर है। तो टॉपिक ये बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप तलाश करें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई होगी, ज़्यादा होगी, वो होगा नेगेटिव, और जिसकी लो होगी वो होगा पॉजिटिव। अब आप इस बात को लिंक कर लें, अपने जहन में बिठा लेंगे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उन 2 एलिमेंट में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का माइनस रह गया लिखने,
फिर आप कंफ्यूज हैं। हाँ भाई, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो नेगेटिव होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट में HCl को भी देखना चाहें, क्योंकि HCl में मैंने आपके में डाउट डाल दिया ना, तो आप वो डाउट क्लियर करना चाहें तो आप दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्च कर लें। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। इंटरनेट पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। वैसे बुक में भी ज़्यादा बेहतर है कि आप बुक से पढ़ा करें, क्योंकि नेट पे जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डोमेन होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको सही गलत समझ में नहीं आती, फिर आप फंसते। तो बेटर कि आप जो है वो फिलहाल अवॉइड करें। आपका वो इतना लेवल नहीं है कि इतनी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में फिर फंसते हैं, कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूज होगा। तो किताब से कोई चीज़ ना मिले तो भले आप आना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर डाउट आपको क्लियर करना है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नेट से तलाश कर लें या बुक से तलाश कर लें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है, लिहाजा क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो पहला वाला सही हो गया, H+1 और Cl-। तो आपके जहन में बैठ गया। अगर आप एक ऐसा मॉलिक्यूल डील कर रहे हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से अभी थोड़ी देर के लिए साइडलाइन किया, आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन किया है और इस बात को फ्रंट पे ले आए हैं कि वो एक मैथमेटिकल वर्क है। अच्छा, लाइट चली गई है तो मैं लेक्चर को यहाँ रोक रहा हूँ। अभी मैं दोबारा से इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करूँगा आपका, तो थोड़ा सा पॉज आया इसके लिए बात करूँ। अच्छा भाई चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखें, वो लाइट का इशू हो गया करेंगे। अच्छा भाई, तो पॉइंट नंबर 4 लिखें। तो पॉइंट नंबर 4 में जल्दी से रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि फिर आखिर बात कर ली थी। तो पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल है दो एलिमेंट वाला, तो और आप उसमें ये तय करना चाहते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो देखें। इन अ molecule consists of two elements. In a molecule consists of two elements. In a molecule consists of two elements, comma, the element with greater electronegativity is the element with greater electronegativity is the element with greater electronegativity is, बल्कि इज नहीं आएगा, the element with greater electronegativity has, sorry, the element with greater electronegativity has negative oxidation state. The element with greater electronegativity has negative oxidation state, while other one, while WHILE, while other one has positive oxidation state, while other one has positive oxidation state. चलो, अच्छा अब रूल नंबर 4 हो गया। अब इसको एक दफ़ा और सुन लीजिएगा अगर आप थोड़ा सा पीछे से रिव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा, रूल नंबर 5 से लेकर 8 तक जो है उनमें मेमोरी ज़्यादा है, मतलब याद करने का ज़्यादा है। लॉजिकल आपने रूल चारों पढ़ लिए, अब आपको रूल नंबर 5 से लेकर 8 तक ज़्यादातर जो है वो याद करने वाले रूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलेगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट लिखता हूँ तो भी ये समझ में आ जाएगा, पर एक काम है फॉर्मेलिटी है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़्यादातर कंपाउंड्स में -2 होगा। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के अलावा कुछ और होगा तो आपको बताया जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं बताया जा रहा तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये बड़ा सादा सा रूल नंबर 5। आई रिपीट कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो आप समझ जाएंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और अगर इन केस
कि -2 के अलावा ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और हुआ तो टॉपिक या सवाल आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं है, फला फला। अगर कुछ नहीं बता रहा तो आप समझ जाएंगे ऑप्शन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। चलिए रूल नंबर 5 लिखे, बड़ा सादा सा रूल है, इसमें लंबी डिबेट नहीं है। रूल नंबर 5, इन मोस्ट ऑफ द molecules, in most of the molecules, comma, the oxidation number of oxygen, अच्छा कंपाउंड का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड एक ही बात है। इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, comma, the oxidation number of oxygen is -2. The oxidation number of oxygen is -2. चलेंगे रूल नंबर 6। अच्छा रूल नंबर 6 में स्ट्रेटेजी चेंज है जरा। रूल नंबर 6 की स्ट्रेटेजी ये है कि रूल नंबर 6 में मैं आपको पहले लिखवा रहा हूँ और लिखने के बाद आप पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप 30 सेकंड 1 मिनट सोचिएगा और फिर सोचिएगा कि आपके जहन में बात आ गई कि नहीं, फिर आप देखिएगा मैं एग्जाम्पल क्या लिखूँ। तो रूल नंबर 6 आप पहले लिखें। चलो रूल नंबर 6 लिखें। The oxidation number of hydrogen, the oxidation number of hydrogen with metals, the oxidation number of hydrogen with metals, the oxidation number of hydrogen with metals is -1. The oxidation number of hydrogen with metals is -1. While it is +1 with non-metals, while it is +1 with non-metals, फुल स्टॉप। अब मैं जानबूझ के भी उर्दू में नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके सोचें और फिर मैं आप प्ले करेंगे तो आप देखें मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं जानबूझ के इंग्लिश में लिखवा दिया, उर्दू में बात नहीं कर रहा। अब मैं आपने वीडियो को दोबारा जब प्ले किया होगा तो आपको फिर देखेगा कि मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर है HCl, H2O, H2SO, तो ये सारे के सारे जो एटम है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, तो क्योंकि क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऐसा लिखा आपने। एग्जाम्पल आप जरूरी नहीं कि सारे लिखे, जितनी आपका दिल चाहे लिखे हैं। अच्छा वो पॉलीटॉमिक वाले आयन वाले पॉइंट में एग्जाम्पल जरूर लिखनी थी, वो मुझे नहीं पता कि आपने वो लाइव बैठ कर पूछा कि आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी, तो वीडियो को पॉज करके आपने एग्जाम्पल लिखनी थी। अच्छा उसी तरह अगर आपके पास NaH है या CaH2 है या ZnH2 है, इन सारे एग्जाम्पल में क्योंकि ये सोडियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे के सारे मेटल है, सोडियम, कैल्शियम, जिंक सब मेटल है, लिहाजा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। आई होप कि आपको बात समझ आ गई कि अगर हाइड्रोजन के साथ कौन अटैच होगा, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, और अगर कौन अटैच होगा मेटल तो -1। अब अगर आपके जहन में ये आ रहा है, वैसे तो इतना कोई टेक्निकल सवाल पेपर में आपके हिसाब से नहीं आएगा फर्स्ट ईयर लेवल पे, पर किसी के जहन में आ रहा है कि वो मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचानेगा, तो ये वक्त के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आता है। सेकेंड ईयर भी इस पर बहुत बात करती है, फर्स्ट ईयर में इतना नहीं है। बाकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरी भी लिमिटेशन है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नॉन मेटल होता है वो आमतौर पर सीधे हाथ पे लिखा है, हाइड्रोजन के सीधे हाथ पे जो होगा वो नॉन मेटल होगा, और जो हाइड्रोजन के उल्टे हाथ पे होगा वो मेटल होगा। ये जनरल एक तरीका है पिक करने का, ये 90% तो चल जाएगा, बाकी 10% में वही फंस सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के सीधे हाथ पे आमतौर पे नॉन मेटल होते हैं, हाइड्रोजन के सीधे हाथ पे आमतौर पे नॉन मेटल होते हैं, और हाइड्रोजन के उल्टे हाथ पे आमतौर पे मेटल होते हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर हमने बात कर ली कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की अटैचमेंट किसके साथ है। चलिए रूल नंबर
7 और 8 क्योंकि याद करने वाले हैं, 7 तो मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, 8 मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप भी मेरे साथ लिख दीजिएगा, और उसके बाद हम टाइम के हिसाब से फैसला करेंगे कि हमने प्रॉब्लम्स करनी है या कल के लेक्चर में करनी है, देखते हैं। चलिए रूल नंबर 7 लिखें। रूल नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, द ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ये एग्जाम्पल पता नहीं आपने लिखी नहीं लिखी, अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी तो वीडियो को पॉज करके आप इसमें से एक एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद फिर रूल नंबर 7 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप देखें वीडियो को आप पॉज करके पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर रूल नंबर 7 लिखेंगे। वो सामने नहीं होते आपको, ये ज़रा मामला होते हैं ऑनलाइन में, ज़रा फ्लो में बंदा आगे बढ़ जाता है, सामने हो तो दिख जाता है कि कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी। तो अब रूल नंबर 7 है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल लिख दिए तो रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, the oxidation number of halogens, the oxidation number of halogens ब्रैकेट में ही आएगा, in their compounds is -1. The oxidation number of halogens in their compounds is -1. अभी इसका मैं क्या तर्जुमा करूँ, इतना आसान सा है। हेलोजन अगर किसी को भूल गया, 9 वाइन में पढ़ा था वैसे आपने, हेलोजन जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स होते हैं। अब ग्रुप नंबर 7 से अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, हेलोजन्स के नाम से याद रखें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी, ये सारे के सारे एलिमेंट सिलेबस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो रूल नंबर 7 कह रहा है कि जो हेलोजन्स हैं इनमें से कोई भी एक हेलोजन अगर आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। कॉपी करना शाबाश। अच्छा भाई, रूल नंबर 8, अब रूल नंबर 8 में आप मेरे साथ देखें, रूल नंबर 8 मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, और रूल नंबर 8 आप मेरे साथ लिखेंगे। क्या बात, रूल नंबर 8 लिखें मेरे साथ। अच्छा, अब ये मैं पढ़ भी देता हूँ, उसके बाद लिख तो लिया होगा आपने। रूल नंबर 3 8 क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है पीरियोडिक टेबल का, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रही तो मैं भी मजबूर नहीं कर सकता ना, एक किताब एक चीज़ पढ़ाई नहीं है। पर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, जब पीरियोडिक टेबल को आप टॉप से बॉटम पढ़ते हैं तो उसको ग्रुप बोलते हैं, यानी ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट से राइट को पीरियड बोलते हैं। मैं डिटेल में बिल्कुल ये ले आ सकता, आपको लिमिटेशन है, चैप्टर 3 में बड़े थोड़ा सा जिक्र है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तो उसे ग्रुप बोला जाता है, और ग्रुप टोटल मिला के 8 है जो आपको पढ़ाए जाते हैं, वैसे तो और भी है पर जो आपके जिक्र में आते हैं फिलहाल, तो 8 ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट है, मशहूर मैंने लिख दिए, तो ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर +2, ग्रुप नंबर 3A के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है भाई। और ये जो ब्रैकेट में मैंने एलिमेंट्स लिखे ये वो हैं जो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, भले आप सारे एलिमेंट याद ना करें, और जो मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिए ये आपको आने चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम 1A का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2A का, बोरॉन, एल्यूमिनियम 3 का, ये आपको याद होनी चाहिए, और इनके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिया। अब अगर आपके जहन में आ रहा है कि भाई 8 ग्रुप है और 3 के ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स ने बताए, बाकी के नहीं बताए, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, इसीलिए बुक आपको नहीं बता रही। वो ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स है किताब ने आपको बता दिया, ऑक्सीजन -2 है फिक्स है बता दिया,
हैलोजन -1 है, फिक्स बता दिया। हाइड्रोजन कभी +1 कभी -1 बता दिया, फिक्स होता है। बाकियों में माइनर वेरिएशन, बहुत वेरिएशन है और माइनर वेरिएशन है, और वो आपसे इसीलिए डिस्कस रूल में नहीं करना चाह रहे, तो आपको नहीं बताया। तो ये जो सारे के सारे रूल मैंने आपको पढ़ा दिए, रूल नंबर 1 से लेकर 8 तक, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने माइनर से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करने होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के बाद फिर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक करना होता है। ठीक है, तो मैं ज़रा लेंथ देख लूँ वीडियो की। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा बहरहाल, अब अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स को हम करेंगे। मैं आपको ज़रा आइडिया दे देता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करना क्या आपने। अब बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो ये आता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको कल के लेक्चर में डायरेक्ट एग्जाम में शुरू करा दूंगा ना, तो तमीज़ नहीं बांधनी पड़ेगी, तो तमीज़ आप बांध देते हैं। पेपर में होता ये है कि आपको एक कंपाउंड देते हैं, उस कंपाउंड में 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में नहीं होता। बी केयरफुल क्या कह रहा हूँ मैं, कि 3 एलिमेंट हैं या 4 या 5 है, उसमें से एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में नहीं होता, बाकियों के रूल्स में होते हैं। तो आपसे ये कहा जाता है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, और आपसे कहा जाता है कि 5 में से जो 4 के ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में है, उनको इस्तेमाल करते हुए उस एक एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जो रूल्स में नहीं। बात समझ में आ गई। ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने करनी होती है, बड़ी माइनर सी होती है, वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। अगर आपने सीख लिया तो 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने करनी है, जिसमें आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में नहीं होगा, बाकी के होंगे। उस एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो कि रूल्स में नहीं है वो आपको निकालना होगा। तो ये आपका टास्क है जो आपने करना है, और ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है, और अगर कुछ बच गया टाइम इंशाल्लाह तो फिर हम लास्ट पोर्शन पे चैप्टर के इंटर हो जाएंगे। कल तक के लिए थैंक यू।